अच्छा, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास है वो है ट्रांजिशन ग्राफ फॉर अ रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेगुलर ग्रामर वो होती है जिसमें हमारे पास ये दो कंडीशंस पूरी हो जाएं कि नॉन टर्मिनल सेमी वर्ड को रिप्रेजेंट करे और नॉन टर्मिनल किसी वर्ड को रिप्रेजेंट करे। सो फॉलोइंग इज द मेथड टू बिल्ड अ ट्रांजिशन ग्राफ फ्रॉम अ गिवन रेगुलर ग्रामर। तो सबसे पहले हमने उसकी डिफाइन करनी होती है स्टेट्स को। रिक्वायर्ड ट्रांजिशन ग्राफ के लिए इक्वल नंबर ऑफ द नॉन टर्मिनल्स होने चाहिए और एडिशनल स्टेट अगर हमने डालनी है फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, ये तो उन्होंने सारा वो तरीका बताया हुआ है। अच्छा, इसको देख लेते हैं, एग्जांपल पे आते हैं डायरेक्ट, मैं इसकी थ्योरी में नहीं जा रही। हमारे पास एक गिवन सीएफजी है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और वो इस तरीके से लिखते हैं ना, एस रिप्रेजेंट्स डबल ए एस डबल बी एस और साथ में नल। अब इसकी जो ट्रांजिशन ग्राफ होगी जो कि एक्सेप्ट करेगा कौन सी लैंग्वेजेस को, अब वो उन्होंने नीचे बनाया हुआ है ट्रांजिशन ग्राफ। अब वो ट्रांजिशन ग्राफ बनाने का क्या तरीका है कि सबसे पहले स्टेट हमारी एस से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, एस लिख देंगे। अब आप देखें डबल ए एस, डबल ए का मतलब है कि डबल ए रीड करेगा और वापस एस पे ही आएगा, तो क्या चलेगी, लूप चलेगी यहाँ पे, ठीक है, डबल ए और ये रीड करके वापस एस पे आ जाएगा। सेकंड है डबल बी एस। डबल बी एस का मतलब है कि अगेन ये डबल बी को रीड करेगा और फिर दोबारा एस पे आ जाएगा, डबल बी और एस यहाँ पे आ गया। और तीसरा है नल, तो नल जो है फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं, तो यहाँ से जाएगी नल और फाइनल स्टेट की तरफ। तो हमने बहुत आसानी से अपने सी एफ जी को कन्वर्ट कर दिया ट्रांजिशन ग्राफ में। और अगर हम इसको गौर करें कि ये कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे, ये वही लैंग्वेज जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, डबल ए प्लस डबल बी और स्टैरिक्स। स्टैरिक्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे नल आया हुआ है, ये स्टैरिक्स ना होता, यानी यहाँ पे लूप भी लगी हुई है, तो फिर ये प्लस का निशान लगाते अगर ये नल ना होता, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको वो कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक और एग्जाम्पल हमें दी हुई है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप कोशिश करें कि इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा खुद भी देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं एक सीएफजी को ट्रांजिशन ग्राफ में। तो ये वाली एग्जाम्पल मैं समझा देती हूँ। जैसे अब ये दिया हुआ है आपको, एस स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी, और ए डिफाइन कर रहे हैं ए एस को और स्मॉल ए, और बी डिफाइन कर रहे हैं बी एस और बी को। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, आपने स्टार्ट करना है एस से, हमेशा एस हमारी इनिशियल स्टेट होगी। तो एस आ गया। अच्छा, अब एस से रीड करते जाएं, स्मॉल ए को रीड करते हैं और ये कैपिटल ए पे जा रहे हैं, तो यहां से हम स्मॉल ए को रीड करते हैं और हम पहुंच गए कैपिटल ए की तरफ। दूसरा ऑप्शन है स्मॉल बी को रीड कर रहे हैं, कैपिटल बी को जा रहे हैं, तो अब यहां से रीड करते हैं स्मॉल बी को और हम पहुंच गए कैपिटल बी वाली स्टेट पे, ठीक है, हमने लिख दिया स्मॉल बी के ऊपर। अच्छा, अब आते हैं कैपिटल ए। कैपिटल ए में हमारे पास एक ए को रीड कर रहे हैं, स्मॉल ए को, और एस पे जा रहे हैं, तो हम यहाँ से स्मॉल ए को रीड करते हुए वापस चले जाएंगे एस स्टेट पे, ठीक है, यहाँ से स्मॉल ए रीड हो गया। और दूसरा इसमें से आउट गोइंग है ए, और ए के आगे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये फाइनल स्टेट की तरफ जा रहे हैं, तो हम यहाँ से ए को रीड करते हुए पहुंच जाते हैं फाइनल स्टेट पे। अच्छा, फिर कैपिटल बी है, उसको रीड कर रहे हैं, स्मॉल बी को रीड करते हुए एस की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ कैपिटल बी से स्मॉल बी को रीड करके हम एस पे पहुंच गए। और दूसरा जो है वो स्मॉल बी को रीड कर रहा है, आगे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है फाइनल पे जा रहे हैं, तो स्मॉल बी को रीड किया और हम फाइनल पे पहुंच गए। तो हमने बहुत आसानी से इस सीएफजी को देखते देखते अपना ट्रांजिशन ग्राफ बना लिए, ठीक है। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी, रेगुलर एक्सप्रेशन इसको देख लेते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है इसमें, देखें ना, दो कितने ए रीड हो रहे हैं, देखो यहाँ से वन टू, दो ए रीड हो रहे हैं। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। अच्छा, देखें कितने ए रीड हो रहे हैं, यहाँ से जाते हैं ए ए, ठीक है, और यहाँ से बी बी, तो ये वही वही रेगुलर एक्सप्रेशन है, ए प्लस बी बी, लेकिन इसमें नल नहीं है तो ऊपर प्लस का साइन आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, तो ये आप लोग ऐसे कीजिएगा कि खुद देख लें, तो अगर आपको इसकी समझ नहीं आती देन यू कैन डिस्कस इट विथ मी, लेकिन मेरे ख्याल से अब तक आपको समझ आ जानी चाहिए। सिर्फ ऊपर से सीएफजी को देखना है, एक एक स्टेट को फॉलो करना है, और जो स्टेट जहां जा रही है उस पर बस एरोस लगा देने, ठीक है। अच्छा, और ये लैंग्वेज जो है इवन इवन लैंग्वेज है, इवन इवन लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन आपको आने चाहिए। ये जो कुछ लैंग्वेजेस है ना, ये काफी फेमस है ना, इवन इवन, इक्वल लैंग्वेज, पैलेंड्रोम वगैरह, ये डबल ए प्लस डबल बी वाली। तो इसके आपको इसके रेगुलर एक्सप्रेशंस भी याद होने चाहिए जुबानी, ठीक है, इसके ट्रांजिशन ग्राफ्स भी, इसके सीएफजीज भी, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आ सकते हैं। अच्छा, फिर नल प्रोडक्शन क्या होती है कि द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल गिव्स नल इज सेड टू बी नल प्रोडक्शन। नल प्रोडक्शन वो होती है कि अगर हमारा कोई नॉन टर्मिनल किसी नल की तरफ जा रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे सीएफजी में एस जा रहे ए कैपिटल ए, बी कैपिटल बी और नल, तो ये जो है ना एस गिव्स नल, ये हमारे पास नल प्रोडक्शन है। इसी तरह कैपिटल ए रीड करता है डबल ए स्मॉल ए को, ठीक है, और कैपिटल ए रीड कर रहा है नल को, तो आप देखें ये भी एक नल प्रोडक्शन है।
और बी रीड करे ए एस को, तो यहाँ पे नल प्रोडक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हेयर ए रीडिंग नल, एस रीडिंग नल एंड ए रीडिंग नल, ये दोनों नल प्रोडक्शंस हैं। यानी जब भी हमारे पास सीएफजी में कोई भी ऐसा पॉइंट होगा जहां पे नल वर्ड वो आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा, तो हम उसको कहेंगे नल प्रोडक्शन। ये एक प्रोडक्शन तो है, लेकिन हमें ये क्या दे रही है, नल दे रही है, ठीक है। सो नोट में क्या कह रहे हैं कि इफ अ सीएफजी हैज अ नल प्रोडक्शन, अगर किसी सीएफजी में नल प्रोडक्शन मौजूद हो, देन इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अनदर सीएफजी विदाउट नल प्रोडक्शन। तो हम लोग इसी का एक और सीएफजी बना सकते हैं जिसमें नल प्रोडक्शन ना हो, बट एक्सेप्टिंग द सेम लैंग्वेज। लेकिन वो सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट सारा कबूल करेगा, एक्सेप्ट करेगा, विद द एक्सेप्शन ऑफ द वर्ड नल। यानी उसमें सिर्फ नल नहीं होगा, बाकी सारी वही स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करेगा। इफ द लैंग्वेज कंटेन्स द वर्ड नल, अगर उस लैंग्वेज में नल मौजूद है, देन द न्यू लैंग्वेज कैन नॉट हैव द वर्ड नल, तो फिर नई लैंग्वेज में नल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर एक लैंग्वेज है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ कि उसमें मेरे पास इस तरह के अल्फाबेट्स आ रहे हैं, पहले नल आ रहे हैं, ठीक है, फिर मेरे पास आ रहे हैं ए बी, फिर मेरे पास आ रहे हैं डबल ए डबल बी, ठीक है, ये मेरे पास एक लैंग्वेज है, ठीक है, ये इक्वल लैंग्वेज है ना, इसमें इक्वल नंबर ऑफ एज और इक्वल नंबर ऑफ बीज है, एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। अब आप देखें, मैंने ये जो लैंग्वेज बनाई है, इसमें मेरे पास शुरू में नल भी है। मैं इसी से एक और लैंग्वेज भी बना सकती हूँ, एक और लैंग्वेज का सीएफजी भी बना सकती हूँ। फर्क सिर्फ ये होगा कि उसमें नल नहीं होगा, बाकी सारे अल्फाबेट्स वही होंगे जो ओरिजिनल लैंग्वेज में थे। यानी कि ये जब स्टार्ट होगा, तो ये नल की बजाय ए बी से स्टार्ट होगा, ए बी बी, फिर इसके बाद ट्रिपल ए ट्रिपल बी आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास किसी सीएफजी में नल प्रोडक्शन है, जैसे कि यहाँ इस एग्जांपल में दिया हुआ था, मैं इससे एक नई लैंग्वेज बना सकती हूँ जिसमें नल ना हो। तो वो उसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें वो तमाम स्ट्रिंग्स होंगी जो ओरिजिनल लैंग्वेज में है, सिवाय नल के। यानी इसमें सिर्फ नल नहीं होगा, बाकी सब वही स्ट्रिंग्स होंगी। तो अब हम इसको तरीका देखते हैं कि किस तरीके से एक सीएफजी जिसमें नल है, उससे हम एक नया सीएफजी या नई लैंग्वेज बनाए जिसमें नल नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग्स वही होंगी जो ओरिजिनल में थी, सिवाय नल के। ठीक हो गया। अब इसमें तरीका क्या है, मेथड नीचे लिखा हुआ है इन्होंने, डिलीट ऑल द नल प्रोडक्शंस। जितनी भी नल प्रोडक्शंस हैं आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज में, वो आप सारी हटा दीजिए, एंड ऐड न्यू प्रोडक्शंस, और आप उसकी जगह कोई नई वैल्यू डाल दें। अच्छा, अब वो कैसे करते हैं उसको हम देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करती हूँ। नाउ कंसीडर द प्रोडक्शन। अब आपके पास एक प्रोडक्शन है, उस पे क्या लिखा हुआ है देखें, गौर करें जरा इस पे। एक्स गिव्स ए एन बी एन ए, एन गिव्स नल, ठीक है। अब इसमें देखें, नल प्रोडक्शन ये वाली है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये मैंने डिलीट कर दी। यूजिंग द प्रोडक्शन, अब मेरे पास सिर्फ ये रह गया, एक्स गिव्स ए एन बी एन ए। अब मैं क्या करूंगी, इस एक्स की जगह मैंने चूंकि एन नल हटा दिया है, अब मैं नई नई प्रोडक्शंस डालूंगी। अब मैं वो नई प्रोडक्शंस कैसे डालूंगी, अच्छा, अब मैं ऐसा करती हूँ कि इसको मैं टाइप कर लेती हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो एक्स मुझे दे रहा है ए कैपिटल एन, गौर करें जरा इस पे, बी कैपिटल एन ए, ठीक हो गया। मैंने इसमें से एन नल को हटा देना है। अब जो मैंने नल एन को हटा दिया, अब मैं उसकी जगह नई नई वैल्यूज डालूंगी। अब वो नई वैल्यूज कैसे डालूंगी, कि मैं हर एक स्टेप में एन को रिप्लेस करती जाऊंगी बारी बारी नल से। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले एक एक स्टेप में इस एन को हटा दूंगी, फिर अगले स्टेप में इस एन को हटा दूंगी, ठीक है। बारी बारी इसको करते हैं। तो सबसे पहले मैं आखिरी वाले एन को हटा देती हूँ, तो मेरे पास अब ये इसका सीएफजी इस तरह बन जाएगा, एक्स गिव्स ए, ठीक है, एन बी, ये जो लास्ट वाला एन था उसकी जगह मैंने नल डाल दिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा ए एन बी ए, ठीक है। तो ये मेरे पास एक नई प्रोडक्शन आ गई, ये पहले नहीं थी मेरे पास ये वाली, ये नई आई है। और नई कैसे आई है, इस एन को रिप्लेस करके विद द हेल्प ऑफ नल। इसको मैंने फर्ज किया कि अगर मैं इस एन को हटा दूं, या अगर नल होता मैं इसको रिप्लेस कर देती नल से, तो फिर मेरे पास स्ट्रिंग बनती ए कैपिटल एन बी ए, ठीक हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इस वाले को भी हटा देते हैं, इसको इसको हटा देते हैं, और अब इसकी एक नई प्रोडक्शन बनाते हैं। और वो नीचे मैं लिख रही हूँ, एक्स गिव्स, अच्छा ए, अब वो सेकंड फर्स्ट वाला जो एन था वो हट गया, बी एन ए, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। ये नई प्रोडक्शन आ गई, और ये नई प्रोडक्शन मेरे पास ये वाली कैसे आई है, यहाँ लिखी हुई है इन्होंने, जब मैंने इस वाले एन को हटा दिया। अब मैं एक और नई प्रोडक्शन बनाती हूँ, और उसमें मैं इन दोनों एन को हटा देती हूँ, ये भी हटा देती हूँ, ये भी हटा देती हूँ। अब मेरे पास एक नई प्रोडक्शन आ जाएगी, प्रोडक्शन इज द रूल। अब नया रूल आ जाएगा मेरे पास, वो क्या है, उसमें आएगा सिर्फ ए बी ए। तो अब आप देखें, जो मैंने एन को हटाया है,
बारी बारी, तो एक ये वाली प्रोडक्शन बनी, एक ये वाली प्रोडक्शन बनी, और जब दोनों को हटा दिया तो ये बन गई। ये इन्होंने लिखा हुआ है। अब जो मेरा न्यू सीएफजी होगा, वो एक ऐसी प्रोडक्शन बनाएगा जिसमें ये सारी होंगी। देखें, ए बी एन ए बी ए ए बी ए एन बी ए, ये मेरी पुरानी वाली थी, ठीक है। और अब उसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया, तो फिर मेरे पास ये सारी, ये वाली सारी आ जाएंगी। सॉरी, पुरानी वाली ये नहीं थी, पुरानी वाली ऊपर वाली थी, ये वाली, ये पुरानी वाली थी, ठीक है। और नई वाली अब ये बन गई, ठीक है। अब इट इज टू बी नोटेड दैट एक्स ए एंड बी एंड ए विल स्टिल बी इंक्लूडेड। तो आप देखें, आप तो ये कहेंगे कि एन तो हमने हटा दिए, नल तो हटा दिए, तो फिर ये क्यों आई है? तो ये फिर भी आएंगी जिसमें एन मौजूद है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास तरीका था नल प्रोडक्शंस को हटाने का और उसकी जगह नई वैल्यूज डालने का, और हमने एक नई सीएफजी बना ली है। ये सीएफजी वही लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करेगी जो पुरानी वाली एक्सेप्ट कर रही है, सिवाय फर्क ये है कि इसमें नल वैल्यू नहीं है। पुरानी वाली में नल था, इसमें नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, फिर नलेबल प्रोडक्शंस क्या होती हैं? अ प्रोडक्शन इज कॉल्ड अ नलेबल प्रोडक्शन इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ, तो नलेबल प्रोडक्शंस वही होंगी अगेन जो एन एक नॉन टर्मिनल नल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये फिर इन्होंने सारा वो बताया हुआ। अगेन दिस इज द सेम एग्जांपल विच इज रिलेटेड टू द प्रीवियस टॉपिक जो भी हमने डिस्कस कर लिए। मैं चाह रही हूँ कि आप जरा इन एग्जांपल्स को खुद देख लीजिए, ठीक है। ये नोट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम हो, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। अच्छा, अगला जो इसी से रिलेटेड है, एक तो नल प्रोडक्शन था, एक होता है यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट मींस वन। जब भी यूनिट का वर्ड आए आपने याद रखना है, यूनिट का मतलब होता है एक, वन। सो द प्रोडक्शंस ऑफ द फॉर्म, ऐसी प्रोडक्शंस जो इस शक्ल में हो। नॉन टर्मिनल्स गिव्स वन नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल जो है सिर्फ एक ही नॉन टर्मिनल दे रही है, उसको हम यूनिट प्रोडक्शन कहेंगे। नाउ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ शोइंग हाउ टू एलिमिनेट द यूनिट प्रोडक्शन। अब यूनिट प्रोडक्शन को हम किस तरह हटा सकते हैं? पीछे हमने देखा कि नल प्रोडक्शन को हटाने का तरीका, अब हम देखेंगे यूनिट प्रोडक्शन को हटाने का तरीका। अच्छा, यहाँ पे आपको एक सीएफजी गिवन है, एस गिव्स ए। अब देखें, नॉन टर्मिनल जा रहे वन नॉन टर्मिनल की तरफ, ठीक है, ये यूनिट प्रोडक्शन है। और फिर यहाँ पे टर्मिनल आ जाते हैं, फिर ए नॉन टर्मिनल है, वो जा रहे एक और नॉन टर्मिनल सिंगल बी की तरफ, और फिर बी जा रहे एस की तरफ, ठीक है। तो ये आपके पास यूनिट प्रोडक्शंस आ गई। करना हमने क्या है कि सेपरेट द यूनिट प्रोडक्शन फ्रॉम द नॉन यूनिट प्रोडक्शन। जो यूनिट वाले हैं और नॉन यूनिट वाले हैं उनको अलग अलग कर दे। अब आप देखें हमने क्या किया, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रही हूँ जी। सबसे पहले है एस गिव्स ए, उसको हमने अलग कर दिया क्योंकि ये यूनिट प्रोडक्शन थी। और एस गिव्स डबल बी, ये नॉन यूनिट थी। नॉन यूनिट मतलब कि इसमें नॉन टर्मिनल यहाँ पे शामिल है, ठीक है, टर्मिनल नहीं है। सेकंड है ए गिव्स बी, उसको हमने अलग कर दिया, ए गिव्स बी। और ए गिव्स जो स्मॉल बी है टर्मिनल, ये हमने अलग कर दिया। बी गिव्स कैपिटल एस जो कि यूनिट है, ये डाल दिया। और बी गिव्स ए वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप था जिसमें हमने यूनिट प्रोडक्शंस को नॉट नॉन यूनिट से अलग कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एस गिव्स ए गिव्स एस गिव्स बी। अच्छा, यूजिंग ए गिव्स बी। अच्छा, अब आप देखें, एस जो है वो ए हमें दे रहा है, ठीक है, और ए हमें क्या दे रहा है, स्मॉल बी दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए एस जो है वो भी स्मॉल बी दे रहा है। अगर आपको याद हो, हम लोग मैथमेटिक्स में कम्यूटेटिव वो एक प्रॉपर्टी पढ़ते थे, उसको कहते थे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कि अगर ए बराबर है बी के, ठीक है, और बी बराबर है सी के, तो फिर हम कह सकते हैं कि ए बराबर है सी के। ये एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिक्स में। इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, एस जा रहा है ए की तरफ, एस हमें ए दे रहा है और ए दे रहा है बी। तो अब मैं कहती हूं कि एस गिव्स बी, ठीक हो गया। इसी तरह एस गिव्स ए गिव्स बी, नाउ बी गिव्स ए। अब यहाँ पे देखो, एस हमें बी दे रहा है यहाँ पे, सॉरी एस, एक सेकेंड मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। अच्छा, मैं इसकी तरफ हूं ना, एस गिव्स ए वो मैंने यहां से ले लिया, ठीक है। ए गिव्स बी, ए गिव्स बी ये है, ठीक है। एंड एस गिव्स ए, क्योंकि बी जो है वो हमें ए दे रहा है, तो मैं डायरेक्ट आ गई एस गिव्स ए की तरफ, और उसके सामने रीजन लिखी हुई है क्योंकि हमने ये वाली प्रोडक्शन यूज की है, बी गिव्स ए। अब तीसरे स्टेप पे आते हैं, ए गिव्स बी, यहाँ पे लिखा हुआ है ए गिव्स बी एंड ए गिव्स ए, और फिर इस बी को रिप्लेस किया स्मॉल ए से, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कैपिटल ए गिव्स स्मॉल ए। फिर अगले स्टेप में ए गिव्स बी, वही ऊपर वाली सेकंड प्रोडक्शन, ए गिव्स बी, बी गिव्स एस, बी हमें एस दे रहा है। फिर ए गिव्स डबल बी, क्योंकि एस हमें क्या दे रहा था, डबल बी दे रहा था, तो हमने यहाँ डबल बी डाल दिया, ठीक हो गया। फिर है बी गिव्स एस, लास्ट वाली ली, बी गिव्स एस, बी गिव्स डबल बी, अगेन एस पॉइंट करे स्मॉल बी डबल बी की तरफ, तो यहाँ पे कैपिटल बी गिव्स डबल स्मॉल बी, सामने रीजन लिखी हुई है। और आखिर में बी गिव्स एस, फिर लिख दिया बी गिव्स एस, एस गिव्स ए,
ठीक है, यहां से आ गया ये वाला, S गिव्स A एंड A गिव्स B। यहाँ पे ये A B दे रहा है, तो B गिव्स, कैपिटल B गिव्स स्मॉल b। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने साथ साथ ऊपर वाली अपनी यूनिट प्रोडक्शंस को देखते जाने और उसके मुताबिक रिप्लेस करते जाने इन सबको। अच्छा, जब हमने सारा रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास जो जो आखिर में बचता है ये बचता है, एस गिव्स बी, एस गिव्स ए, कैपिटल ए गिव्स स्मॉल ए, कैपिटल ए गिव्स स्मॉल डबल बी, कैपिटल बी गिव्स स्मॉल डबल बी एंड कैपिटल बी गिव्स स्मॉल बी। अब देखें, एस गिव्स स्मॉल ए स्मॉल बी डबल बी, ये था स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है, और डबल बी भी था इसमें, किधर गया, हाँ वो तो ये वाला था, ठीक है, नॉन टर्मिनल्स में ले रही हूँ। फिर कैपिटल ए हमें क्या क्या दे रहे हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी डबल बी, ये स्मॉल ए, ये वाला स्मॉल बी डबल बी, और कैपिटल बी हमें क्या क्या दे रहे हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी डबल बी, अच्छा ये वाला स्मॉल ए, ये वाला स्मॉल बी और डबल बी। तो अब हमारी जो CFG है वो चेंज हो चुकी है, पहले उसमें यूनिट प्रोडक्शंस थी, अब आप देख सकते हैं इसमें कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। और ये कौन सी लैंग्वेज जनरेट कर रही है, आप देखें तीनों में एक ही चीज आ रही है, या ए आ रहा है या बी आ रहा है या डबल बी, तो ये एक फाइनाइट लैंग्वेज है, फाइनाइट लैंग्वेज जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और बस ये लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन आई विल एंड योर क्लास, विच इज चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, जिसको CNF भी कहते हैं। इफ अ CFG हैज ओनली प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म, अगर हमारा CFG इस शक्ल में हो जिसमें हमारे पास गिवन हो नॉन टर्मिनल से हमारे पास आ रही हो स्ट्रिंग ऑफ 2 नॉन टर्मिनल्स, या नॉन टर्मिनल से आ रही हो सिर्फ एक टर्मिनल, उसको हम कहते हैं वो CFG है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, ऐसा CFG जिसमें सिर्फ इस तरह की प्रोडक्शंस हो कि जो नॉन टर्मिनल है वो दो नॉन टर्मिनल्स को पॉइंट कर रहा हो, या जो नॉन टर्मिनल है वो एक नॉन वन टर्मिनल की तरफ पॉइंट कर रहा हो, इस तरह के CFG को एक खास नाम दिया गया है विच इज नोन एज चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और CNF। ठीक हो गया, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ओके।